विवेक बिंद्रा सर ने इसमें टक इन स्ट्रैटेजी की बात करी है। वो एक्चुअली है क्या, वो किसका पार्ट है, और इसके अलावा और क्या क्या है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज जो कि कंपनीज यूज करती हैं और आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, जो कि मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि कोई एक छोटा दुकानदार भी उसे समझ। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे लिखा गया जोमेटो खा गया ब्लिंकिट को, व्हाट बिग ब्रांड्स डोंट टेल अबाउट ग्रोथ। आई थिंक ये बस एक क्लिकबेट टाइप का होता है, बट एक्चुअली में क्या है प्रॉपरली आज हम इस वीडियो में जानते हैं। जोमेटो से सीखिए 1 मिनट में बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। जब जायंट बड़ा हो जाता है, उसके कंपटीशन के अंदर कोई कनेक्टेड, कोई रिलेटेड, कोई मिलता जुलता कॉम्प्लीमेंट्री धंधा अगर घुस रहा हो तो उसको कैसे टक इन कर लो उसको। टक इन, यू मीन एक्विजिशन। एक्विजिशन का पूरा खेल है। आप सबने देखा होगा रिसेंटली कि इतने सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो बेसिकली एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं टक इन स्ट्रैटेजी। कमीज को करते हो टक इन, कैसे किसी और के धंधे को कर लो टक इन। आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना हो, सर्विस प्रोडक्ट बढ़ाने हो, ऑपरेशन बढ़ाना हो, ज्योग्राफी बढ़ाना हो, कोई कस्टमर बेस बढ़ाना हो, उसको कर लो टक इन। इसे एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये होता क्यों है। ये एक एक्विजिशन स्ट्रैटेजी होती है, इसे बड़े बड़े ब्रांड्स फॉलो करते हैं, या फिर इसे आप भी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि अगर वो स्क्रैच से चीजें बनाने जाएंगी ना, तो उनके पास उनको पैसा भी लगेगा, मैन पावर भी लगेगा और बाकी सारे रिसोर्सेस और टाइम, बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो बजाय उस सेक्टर में स्क्रैच से चीजें बिल्ड करने के, वो कंपनीज अक्वायर कर लेती हैं जो रिलेटेड होती हैं, मतलब उस सेक्टर के, ताकि उन्हें बाकी का जो टाइम है वो खर्च ना करना पड़े, क्योंकि उनके पास पैसा ऑलरेडी होता है तो उस पैसे को यूज करती है। लेकिन ये एक्चुअली एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आगे हम देखते हैं और कौन कौन सी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होती हैं जिसे कंपनीज नॉर्मली फॉलो करती हैं, हम इसी जोमेटो के एग्जांपल से समझेंगे। जोमेटो ने किसको टक इन किया? ब्लिंकिट को कर लिया टक इन, ताकि फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, एसेंशियल डिलीवरी, रेस्टोरेंट की डिलीवरी, सब में चले जाओ। सर्विस, रेवेन्यू, ऑपरेशन, ज्योग्राफी सब कुछ बढ़ा लो। ऐसे ही क्या किया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को कर लिया टक इन। सिंपल सा बात ये है, एक्विजिशन एज अ स्ट्रैटेजी होता है, इसमें आप कंपनीज को अक्वायर करते हो जस्ट फॉर योर एक्सपेंशन। वीवर्क एक कोवर्किंग स्टार्टअप है, अब उसे एक्सपैंड करना है मान के चलो इंडिया में, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो स्क्रैच से चीजें, एसेट्स वगैरह सब कुछ ले, या फिर उसके पास पैसा है, या फिर पैसा रेस करके वो जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स है, जैसे कि ऑफिस हो गया, कोवर्क हो गया, बीहाइव हो गया, इनको अक्वायर कर सकती है और इनके जितने भी एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस में इनकी जो गुडविल है, इनको साथ में अक्वायर कर सकती है। तो ये एक एक्सपेंशन का काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी होता है उस लेवल पे जहां पे आपके पास इनफ कैश हो, इनफ चीजें हो, ताकि आपको टाइम स्पेंड ना करना पड़े चीजों को सेटअप करने में, क्योंकि कहा जाता है कि टाइम इज मनी। अपना रेवेन्यू, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन, ज्योग्राफी, कस्टमर, प्रोडक्ट सब कुछ बढ़ा दिया। ऐसे ही एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। 2 अक्टूबर को फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है। अगर आपका बिजनेस चल रहा, अब एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान के चलो आपके पास एक मिठाई की दुकान है, राइट? तो आप इसे कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, आप रेवेन्यू कैसे ला सकते हो? तो मान के चलो कि आपके पास एक मिठाई की दुकान है, तो आप इन 5 तरीकों से ही मोस्टली आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, जिसको एक फ्रेमवर्क में डाला गया है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये 5 तरीके क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और तरीका हो सकता है एक्सपैंड करने का, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। पहला है कि आप अपने आउटलेट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे। दूसरा है अपने नए आउटलेट्स खोलोगे, उसी एरिया में नए आउटलेट्स खोलोगे। तीसरा है कि आप नए तरीके की शॉप खोलोगे, क्योंकि आपको लगता है कि मिठाई की दुकान का जो मार्केट है इतना ही है और इससे ज्यादा मैं रीच नहीं कर सकता हूं। तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई, सपोज कीजिए कि एचएसआर में बैंगलोर का मिठाई का दुकान है, वहां जितना लोग मिठाई खरीद सकते थे उतना ऑलरेडी मेरे पास आ रहे हैं। और आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉनिक का जो डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलते हो अलॉन्ग विथ दैट मिठाई की दुकान। तो ये हो गया नए तरीके की बिजनेस मेंटल लेना। और चौथा है कि आप ज्यादा लोगों को बेचोगे अपने सेम प्रोडक्ट को। और जो पांचवा है वो है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की, करंट प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को बढ़ा दोगे। बट इससे क्या हो जाएगा कि आप जो करंट प्रोडक्ट्स अगर सस्ते पे बेच रहे थे, तो उसके कारण जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे थे वो तो प्राइस को देख के आ रहे थे, वो तो अब बाद में प्राइस बढ़ाने के बाद किसी और के पास चले जाएंगे। तो ये उतनी वायबल स्ट्रैटेजी नहीं है प्राइस बढ़ाने का। इसमें सिंपल सा क्या हो सकता है कि जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनके प्राइसेस को प्रीमियमाइज किया जाए, जैसा हमने वो स्टारबक्स और लकिन कॉफी वाले
वीडियो में किया था। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आप जाके पूरी केस स्टडी देख लीजिए। इन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं और उनके प्राइसेस को बढ़ाया है। ये पूरी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इन सभी स्ट्रैटेजीज के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और स्ट्रैटेजी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट इन सबको मिला के एक फ्रेमवर्क बनाया गया बिजनेस वर्ल्ड में, उसे कहते हैं एंसॉफ मैट्रिक्स या फिर एक्सपेंशन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये है क्या, अब जानते हैं, हम स्क्रीन की तरफ देखेंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैट्रिक्स कहती क्या है। अब ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, मतलब कि एक क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए गए हैं जिसमें प्रोडक्ट और मार्केट को दोनों एक्सिस पे रख दिया गया है। एक में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू मार्केट, और न्यू प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। अब इन चारों के स्ट्रैटेजी को हम समझते हैं। सबसे पहले जो कंपनी अप्लाई करती है वो होती है मार्केट पेनिट्रेशन। मान के चलिए कि आपका जो मिठाई का दुकान है वो HSR में है, तो सबसे पहले कंपनी सबसे पहले आपका ये फोकस होना चाहिए कि HSR में जितने भी मिठाई का मार्केट है, जितने भी लोग मिठाई खरीदते हैं, वो आपके पास से ही लेके जाए मिठाई। अब ये चीज आपको जोमेटो में देखने को मिली होगी कि जोमेटो ने इनिशियली जिस जगह से चालू किया था वहां के पूरे मार्केट को पहले कैप्चर किया, मतलब कि जितना पॉसिबल मार्केट था वहां का, जोमेटो ने फूड डिलीवरी का उस मार्केट में कैप्चर किया। ठीक है, फिर आता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, मतलब मार्केट डेवलपमेंट। फिर आप नए मार्केट में घुसते हो। अब हैदराबाद से, अब बैंगलोर से आप हैदराबाद में चले गए, अगल बगल में फिर इधर आप जो मेट्रो सिटीज, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां आप चले गए, क्योंकि वहां पे आपके टारगेट ऑडियंस रहते हैं जो आपके फूड को ऑर्डर करेंगे, आपके जो मिठाई है, आपकी मिठाई को खरीदेंगे। तो आपने वहां क्या किया कि सेम प्रोडक्ट जो आपके इस मार्केट में चल रहा था वो नए मार्केट में उसी प्रोडक्ट के साथ लॉन्च किया, ऐसे लोकेशन पे जहां पे आपके टारगेट ऑडियंस है। जोमेटो ने भी यही किया कि पहले पूरे मान के चलिए एक लोकेशन का जो उनका कस्टमर था उसको टैप करने के बाद अगल बगल एक्सपैंड करने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो एग्जिस्टिंग मार्केट में। मतलब कि एग्जिस्टिंग मार्केट कौन कौन से हो गए अब आपके, जहां जहां आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पे आप नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिए। अब मिठाई की दुकान आपकी है, आप वहां पे कलाकंद बेच रहे हो, तो आप वहां पे बंगाली मिठाई बेचना चालू कर दिए। अब बंगाली में संदेश मिलने लग गया, मिष्टी दही मिलने लग गया। वहां के ऑडियंस के प्रेफरेंस के हिसाब से आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जो कि जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसा सेम जोमेटो के केस में भी देखने को मिला हमें कि जोमेटो ने फूड डिलीवरी के बाद उस समय में डाइनिंग की फैसिलिटी को लॉन्च किया, मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन, जहां आप नए मार्केट में घुसते हो नए प्रोडक्ट के साथ। अब जोमेटो को हम जानते थे एक्सपीरियंस और फूड डिलीवरी के लिए, राइट, या फिर डाइनिंग के लिए, मतलब खाने के रिलेटेड ही हम जानते थे और एक्सपीरियंस के रिलेटेड जानते थे। अब जोमेटो क्या प्लान करता है कि उसका ठीक है, अब खाना वगैरह का मार्केट जो है वो टैप हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। अब वो नया प्रोडक्ट नए मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है। मतलब इंडिया में ऑपरेट कर तो रहा है लेकिन फूड सेगमेंट के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, राइट। तो अब वो क्या, अब उसने जोमेटो मनी लॉन्च किया, मतलब वो फिनटेक में घुस गया, जो कि उसका एसोसिएशन नहीं था, लेकिन वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया एक नए इंडिया के मार्केट में, स्पेशली फूड डिलीवरी के लिए। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन एज ए स्ट्रैटेजी। रिस्क साइड में दिखाया हुआ है कि ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कौन से स्ट्रैटेजी से कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगर हम देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन में सबसे कम रिस्क है, तो सबसे पहले कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं। फिर देखते हैं या तो मार्केट डेवलपमेंट करते हो या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हो, इसमें सेकेंड हाईएस्ट रिस्क है। और फिर जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए कंपनीज अपने बिजनेस के सारे स्टेजेस को क्रॉस करके इस स्ट्रैटेजी पे आती है। अब डाइवर्सिफिकेशन में भी दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, राइट। तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अब इस केस में जोमेटो ने जोमालैंड लॉन्च किया, वो हो गया उनका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वहां एक्सपीरियंस तो पहले बेच ही रहे थे, साथ ही साथ फूड आउटलेट्स भी अगल बगल में बेच रहे थे।
अब ये हो गया रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में क्या हुआ कि जोमेटो ने जोमेटो मनी लॉन्च किया, जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया। ये एक तरीके का रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया, क्योंकि जोमेटो की लॉजिस्टिक्स पहले से तैयार थी। उन्होंने एक नया मार्केट देखा कि इस मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जेप्टो बहुत अच्छा कर रहा है, ब्लिंकिट कंपनी डूब रही है। तो उन्होंने क्या किया कि शुरू की स्क्रैच से चीजों को बिल्ड करने से अच्छा है कि हम उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर कर ले। तो जोमेटो ने ब्लिंकिट की एक्विजिशन कर ली और एक अपने लॉजिस्टिक्स, क्योंकि उसका पहले से बना हुआ था, तो उस लॉजिस्टिक्स और बाकी ब्लिंकिट के इंफ्रा को यूज करके उन्होंने हाइपर लोकल डिलीवरी में एंट्री किया। तो इसे कहते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर कल को जोमेटो रियल एस्टेट में घुसती है या फिर इंटीरियर्स में घुसती है, इंटीरियर डिजाइनिंग में घुसती है, तो वो हो जाएगा उनके लिए अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब इसमें एक और चीज होता है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आता है। अब उसके लिए ये देख लेते हैं। अब जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस इमेज में समझाया गया है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। सो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी होती है जहां पे हम प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पे वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम पूरे सप्लाई चेन को ओन कर लेते हैं। मान के चलिए कि आपका मिठाई का दुकान है, तो पहले आप मिठाई आउटसोर्स करते थे, अभी आप क्या कर रहे हो, घर पे ही दूध बना रहे हो, ठीक है, घर पे ही छेना बना रहे हो, घर पे पनीर बना रहे हो, खुद के आउटलेट्स में बेच रहे हो और खुद ही आफ्टर कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो उसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या है कि जो मार्जिन पहले बाकी सप्लायर्स को जा रही थी, वो मार्जिन मेरे पास है। तो अब जितना ज्यादा मार्जिन मेरे पास रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इस केस में देख लीजिए कि इस केस में जो कमोडिटी प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इन सबको अगर ओन कर लिया तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सैमसंग ने कैसे वर्टिकली इंटीग्रेट करके बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज जाके आई बटन पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि अभी मिठाई की दुकान आप खोल रहे हो, ठीक है, तो आपने बहुत सारी मिठाई की दुकानें खोलने चालू कर दी। अपने ब्रांड, ऐसे आप पहले रसगुल्ला बेच रहे थे, तो अभी आप क्या करोगे कि अपने ब्रांड का रसगुल्ला बेचना चालू कर दोगे, ठीक है। जैसे हल्दीराम का मान के चलो कैफे है, तो हल्दीराम पहले अपने कैफे पे रसगुल्ला बेचा करता था। उसने क्या किया कि जितनी भी चीजें थी उसके एसोसिएटेड, उसके बिजनेस के रिलेटेड, उसको खुद के प्रोडक्ट्स के रूप में बेचना चालू कर दिया। उसने स्नैक्स खुद के लॉन्च करे, रसगुल्ला खुद का लॉन्च किया, सोन पापड़ी खुद का लॉन्च किया। इस पूरे प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं और वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, जो कि डाइवर्सिफिकेशन का काइंड ऑफ पार्ट है। और ये बेसिकली यूज होता है अपने बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आप ज्यादा पैसा अपने पास रख पाओ बजाय कि किसी और को देने के। अगर इन टोटल बात करें तो बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इससे बाहर नहीं है। 99% बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इसमें कवर हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके के वीडियोस हम बनाते रहेंगे जहां पे हम अपना एक्सपर्टीज जो हमारा है उस पर हम फोकस करेंगे, जो हमें नॉलेज है उसको शेयर करने में फोकस करेंगे बजाय इतना प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाने के। सो आई होप आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा कि कुछ सीखने को मिला कि नहीं, और अगर सीखने को मिला है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके वीडियो को हमारा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग बिजनेस टॉपिक के साथ।